इस बार यूपी की जो जनता है वो अब की बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई है, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में नहीं गई है। हालांकि 2 सीटों की बात करें तो करहैल सीट पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो नहीं अपना दम दिखा पाई और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव जीते हैं। और साथ ही साथ सीमा मऊ सीट की बात करें तो सीमा मऊ सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई है। तो ये 2 सीटें हैं जिस पर समाजवादी पार्टी जो है वो जीती है। लेकिन अखिलेश यादव इस बार फिर से वादा कर रहे थे, जैसे उन्होंने वादा किया था लोकसभा चुनाव के दौरान कि यूपी में 80 की 80 सीट जीत रहे हैं, तो वो काम भी नहीं हो पाया। 80 सीटें नहीं जीत पाए, 37 सीटें जीते। हालांकि भाजपा और सपा जो है वो आधी आधी बनी रही, उसमें भी भाजपा जो है वो बढ़त बनाए हुए थी। इसी तरह से इस चुनाव की बात करें तो इसमें जो भारतीय जनता पार्टी है वो काफ़ी अच्छा जो है प्रदर्शन किया है भारतीय जनता पार्टी ने। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक तरह से कहें तो 9 में से 7 सीटों पर जीती है, जिसमें से एक पार्टी के साथ उसका गठबंधन है, राष्ट्रीय लोक दल जो है वहाँ से जीते हैं। तो इस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपना परचम एक बार फिर से यूपी में लहरा दिया है। समाजवादी पार्टी जो है वो कई दावे करती रही, कई जो आरोप हैं वो बीजेपी के ऊपर लगाए, चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाए और साथ ही साथ कई सारी चीज़ें चलती रहीं। मतदाताओं का जो वोट है वो चेक किया गया, मतलब उनका जो मतदाता कार्ड है वो चेक किया गया। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो चलती रहीं। यूपी चुनाव का जो वोटिंग थी, उपचुनाव के दौरान जो वोटिंग चल रही थी 2 दिन पहले जो चलता रहा, ये सारा कुछ होता रहा। लेकिन अब जो है वो सारे दावे, वो सारे आंकड़े जो है वो सब झूठ कर दिए हैं जनता ने, क्योंकि जनता जो है वो अब समाजवादी पार्टी की तरफ ना जाकर वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ पहुंच गए। और 9 में से जो 7 सीटें हैं उन 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीत गई है। करहैल से जो प्रत्याशी थे तेज प्रताप यादव वो जीते और इसके साथ साथ सीमा मऊ जो सीट है समाजवादी पार्टी वहां से जीती है। तो ये 2 सीटें थी जो शुरुआत से ही इन 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी है वो लगातार पकड़ बनाए हुए थी और ऐसा ही हुआ। अंत में इन दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी को विजय मिली। हालांकि जो कुंदर की सीट है उस कुंदर की सीट पर समाजवादी पार्टी एक टाइम पर आगे हो गई थी कुछ 1000 वोटों से, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फिर थोड़ी देर बाद भारतीय जनता पार्टी आगे आ गई। इन 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चलती रही और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत गई। लेकिन जो कुंदर की विधानसभा सीट है उस सीट पर समाजवादी पार्टी एक बार आगे आई थी, फिर बाद में फिर से भारतीय जनता पार्टी आ गई और भारतीय जनता पार्टी वहां से जीत गई। इसके बाद क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जो और सीटें हैं, गाजियाबाद हो या मजवा हो या मीरापुर हो, इन सभी सीटों पर जो बाकी की 7 सीटें हैं, इन सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो आगे चलती रही और आगे चलते चलते एकदम से भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीत गई। तो आपको नाम बता देते हैं, संजीव शर्मा जो है वो बीजेपी से हैं, ये गाजियाबाद से जीते हैं। और तेज प्रताप यादव जो है वो करहैल से हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, ये जीते हैं। इसके बाद धर्मराज निषाद जो कटहरी विधानसभा है भारतीय जनता पार्टी से जीते हैं। और साथ ही साथ जो खैर विधानसभा है अलीगढ़ की, वहाँ से सुरेंद्र द्विवेदी जीते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। इसके बाद रामवीर सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं कुंदर की, ये यहाँ से जीते हैं। इसके बाद सुचिस्मिता मौर्य जो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं, मजवा विधानसभा से ये जीती हैं। इसके बाद मिथिलेश पाल आरएलडी, ये मीरापुर से प्रत्याशी थी भाजपा गठबंधन की। इसके बाद दीपक पटेल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, ये फूलपुर से जीते हैं। इसके बाद नसीम सोलंकी जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सीमा मऊ से जीती हैं। तो 2 प्रत्याशी जो हैं भारतीय जनता पार्टी इन सीटों पर दम नहीं दिखा पाई। 2 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के नसीम सोलंकी और साथ ही साथ जो है तेज प्रताप यादव, ये 2 प्रत्याशी जो है वो जीते हैं। हालांकि इन दोनों प्रत्याशियों पर भारतीय जनता पार्टी की कोई पकड़ नहीं थी। साथ ही साथ ये जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इसके साथ योगी आदित्यनाथ ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस की जैसे ही प्रत्याशी जीते और बधाइयां जो है वो प्रत्याशियों को दे दी। अब भारतीय जनता पार्टी जैसे ही यूपी में एक बार दम दिखा दिया इन्होंने, अब अपना जो दावा है वो और पक्का कर लिया है 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर। कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है ये इम्पैक्ट डालेगा 2027 के जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उसमें। अब इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान योगी आदित्य ने क्या क्या कहा भारतीय समाजवादी पार्टी को लेकर, कई आरोप समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाए थे, तो वो सारे जो आरोप हैं उन सभी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने क्या तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस की और योगी आदित्यनाथ क्या क्या बोले इस पूरी वीडियो में आगे आप सुनिए। हम सब जानते हैं कि पूरे देश के अंदर विरासत और विकास का एक बेहतर समन्वय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ है। सुरक्षा का, सुशासन का एक बेहतरीन समन्वय और देश की आर्थिक समृद्धि को हम सब अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। यह जो कभी सपना हुआ करता था आज ये हकीकत में हम सबको नजर आ रहा है और इसीलिए आज उत्तर प्रदेश की विजय जो 7
विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को प्राप्त हुई है। ये उत्तर प्रदेश की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान को इस 7 कमल भी उस पूरे अभियान के प्रति समर्पित। इसमें मीरापुर, गाजियाबाद, कुंदरकी, खैर, कटहरी, मझवा और फूलपुर की जनता जनार्दन ने यह जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है। हम सब उनका आभार व्यक्त करते हैं। ये चीजें दिखाती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों को जनता जनार्दन का पूरा आशीर्वाद प्राप्त है और यह भी जनता जनार्दन ने स्पष्ट कर दिया है कि समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन का लूट और झूठ की जो पॉलिटिक्स है, अब इसके अंत की उद्घोषणा भी यह चुनाव। स्वाभाविक रूप से हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत, पूरी मजबूती के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस परिणाम को लाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से लग करके इस अभियान को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। मैं उन सभी को भी हृदय से इस जीत पर बधाई देता हूं। जनता जनार्दन का मैं पूरी विनम्रता के साथ अभिवादन भी करता हूं। तो योगी आदित्यनाथ ने कई सारे आरोप जो हैं वो समाजवादी पार्टी के ऊपर लगाया। भारतीय जनता पार्टी जो है यूपी में अपना वर्चस्व बढ़ा रही है। हालांकि लोकसभा चुनाव जब हुए थे तब समाजवादी पार्टी ने अपना दम दिखाया था, लेकिन अब जो उपचुनाव हुए हैं तो समाजवादी पार्टी का आता पता तो नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो अब आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या ये जो भारतीय जनता पार्टी है वो 2027 का इलेक्शन भी जीत सकती है? जीतेगी या नहीं जीतेगी, नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, आप अपनी राय जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए INDC नेटवर्क के साथ। मिलते हैं। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।